ओम शांति। 24 अप्रैल के अव्यक्त महावाक्य सार। रहमदिल और बेहद की वैराग्य वृत्ति। आज लवफुल और मर्सीफुल बाप दादा अपने समान बच्चों को देख रहे थे। आज बाप दादा विश्व की सर्व अनजान बच्चों को भी देख रहे थे। भले अनजान हैं लेकिन बच्चे हैं। बाप दादा के संबंध से सर्व बच्चों को देखते हुए क्या अनुभव किया? मेजॉरिटी आत्माओं को समय प्रति समय किसी न किसी कारण जाने अनजाने भी वर्तमान समय मर्सी अर्थात रहम की, दया की आवश्यकता है और इसी आवश्यकता के कारण ही मर्सीफुल बाबा को याद करते हैं। तो चारों ओर की आवश्यकता के प्रमाण इस समय रहम दृष्टि की पुकार है, जिसके कारण वे अपने धर्म पिताओं व गुरुओं व इष्ट देव को मर्सीफुल समझकर पुकारते हैं। लेकिन आप सब तो जानते ही हो, इस समय सिवाय एक बाप परम आत्मा के और किसी भी आत्मा द्वारा मर्सी मिल नहीं सकती है। इसलिए वर्तमान समय प्रमाण मर्सीफुल बाबा बच्चों को कहता है, बाबा के सहयोगी साथी बुझाएं, आप ब्राह्मण बच्चे हो तो जो जिसे जिस चीज़ की आवश्यकता है वह देने से प्रसन्न हो जाते हैं। तो मास्टर मर्सीफुल बने हो, अपने ही भाई बहने हैं, चाहे सगे हैं चाहे लगे हैं, लेकिन परिवार के हैं। अपने परिवार की अनजान परेशान आत्माओं के ऊपर रहमदिल बनो। साथ साथ ब्राह्मण परिवार के पुरुषार्थ की तीव्र गति के लिए व स्व उन्नति के लिए रहमदिल की आवश्यकता है। स्व उन्नति के लिए स्वयं पर रहमदिल बनते तो रहमदिल आत्मा को सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति स्वतः आती है। स्वयं के प्रति रहम तो है, कितने भी ऊंच से ऊंच बाप की वही आत्मा हूँ और वही बाप समान बनने के लक्ष्यधारी हूँ। इसी प्रमाण ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव व संस्कार, अगर कोई कमी है तो अपने ऊपर दिल का रहम कमियों से विराग दिला देगा। कमजोरी के पॉइंट स्वरूप बनना, कमजोरी को जानने की पॉइंट्स हैं, जानते भी हैं कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन जानते हुए भी पॉइंट स्वरूप बनना और कुछ व्यर्थ देख सुना अपने आप से हुआ उसको फुल स्टॉप की पॉइंट लगाना, ये नहीं आता है। पॉइंट्स तो हैं लेकिन पॉइंट स्वरूप बनने के लिए विशेष आवश्यकता क्या है? अपने ऊपर और औरों के ऊपर रहम की आवश्यकता है। सच्चे भक्त सदा रहमदिल होते हैं, इसलिए वह पाप कर्म से डरते हैं। बाबा से नहीं डरते लेकिन पाप से डरते, इसलिए पाप कर्म से बचे हुए हैं। तो ज्ञान मार्ग में भी जो यथार्थ रहमदिल है उनमें 3 बातें हैं जिनसे वो किनारा करने की शक्ति होती है। जिससे रहम नहीं होता वह समझते हुए जानते हुए भी इन तीनों बातों के परवश हो जाते हैं। और वह 3 बातें हैं अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा। कोई भी कमजोरी व कमी के कारण 90% ये तीनों बातें होती हैं। और जो रहमदिल होगा वह बाप का साथी धर्मराज की सजा से किनारा करने की शुभ इच्छा रखते हैं। जैसे भक्त डर के मारे अलबेले नहीं होते, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं बाप के प्यार के कारण धर्मराजपुरी से क्रॉस ना करना पड़े, इस मीठे डर से अलबेले नहीं होते। बाबा का प्यार किनारा करा देता है। ज्ञान युक्त रहम कभी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या व घृणा भाव दिल से उत्पन्न होने नहीं देगा। लेकिन क्या चाहिए? रहम के साथ रुहाब। अगर ज्ञान युक्त रहम नहीं है, साधारण रहम है, तो किसी भी आत्मा के प्रति लगाव रूप में आ जाएंगे। और जो ज्ञान युक्त रहम है वो ना घृणा होगी ना प्रभावित होगा, अपने तन मन बुद्धि सहित बाप के ऊपर ही प्रभावित होगा। अगर दूसरों पर प्रभावित होते तो उसको अमानत में ख्यानत कहते हैं। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन महामंत्र मन मना भव। तो ज्ञान सहित रहमदिल आत्मा कभी किसी के गुणों के ऊपर, सेवा के ऊपर, किसी भी प्रकार के सहयोग प्राप्त होने के कारण किसी भी आत्मा से प्रभावित नहीं हो सकती, क्योंकि बेहद की वैरागी होने के कारण बाप दादा की स्नेही सहयोगी है। साथ इनके सिवाय उनको कोई और कुछ दिखाई देगा ही नहीं।
तुम ही से खाऊं, तुम ही से सोऊं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं, तुम ही से सेवा करूं, तुम ही साथ कर्म योगी बनूं। यह स्मृति सदा ज्ञान युक्त रहम करने वाली आत्माओं को रहती है। कई अपनी बुद्धि पर प्रभावित हो जाते हैं। मेरी प्लानिंग बुद्धि है, मेरा ज्ञान बहुत स्पष्ट है, मेरे जैसी सेवा कोई कर नहीं सकते हैं, मेरी इन्वेंटर बुद्धि है, मैं गुणवान हूँ, ये अपने ऊपर प्रभावित हो जाते हैं। बाबा ने कहा अच्छा प्लानिंग बुद्धि है, लेकिन सेवा के निमित्त किसने बनाया? तो स्व उन्नति के लिए भी बाबा ने कहा ज्ञान युक्त रहम चाहिए। कई बच्चों पर तो बाबा को हंसी आती है। कई कहते हैं कोई झूठ बोलता है तो हमें गुस्सा आता है। बाबा ने कहा उसने झूठ बोला, रॉन्ग काम किया, तुमने गुस्सा किया, तुमने भी रॉन्ग किया, तो रॉन्ग को कैसे समझा सकता है? वो भी फेल, तुम भी फेल, तो फेल वाले को क्या पास कराएगा? फिर बाबा ने माला के मनके की बात कही कि मन का मनके के समीप तब आता है, अर्थात बाबा उसको पिरोता तभी है जब मनके के 3 सर्टिफिकेट हों, बाप पसंद, ब्राह्मण परिवार पसंद और अपने यथार्थ पुरुषार्थ पसंद। तो याद रखो माला का समीप मन का बनना ही है। तो अब परिवार में तीव्र पुरुषार्थ की नई लहर लाओ, फिर आगे चल कितने वंडरफुल नज़ारे देखेंगे। जो अब तक हुआ वह बीता, अब हर कर्म में नया उमंग, नया उत्साह, इन पंखों से उड़ते चलो। अच्छा रहमदिल आत्माओं को, उड़ती कला में जाने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। वरदान है प्राप्तियों को इमर्स कर सदा खुशी की अनुभूति करने वाले सहज योगी भव। सहज योग का आधार स्नेह और स्नेह का आधार संबंध। संबंध से याद करना सहज होता है। संबंध से ही सर्व प्राप्तियां होती हैं। जहाँ से प्राप्तियां हैं मन बुद्धि वहाँ सहज चली जाती है। इसलिए बाबा ने जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति, आनंद प्रेम का खजाना दिया है, जो भी भिन्न भिन्न प्राप्तियां हुई हैं उन प्राप्तियों को बुद्धि में इमर्स करो तो खुशी की अनुभूति होगी और सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है जो सर्व प्रश्नों से पार रहता है वही प्रसन्नचित्त है। ओम शांति। आज का स्वमान मैं सहज योगी हूँ और प्रश्न है अब कौन सी लहर फैलानी है? 3 सर्टिफिकेट कौन से प्राप्त करने हैं? आज का स्लोगन अगर कोई झूठ बोलता आप गुस्सा करते तो क्या राइट है? इसको क्या कहेंगे? रहम के साथ किस चीज़ का बैलेंस रखना है? किस चीज़ से युक्त रहम करना है? हमें कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना नहीं आता। आज की मुरली का सार क्या है?